हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं कि बीजेपी सरकार ने क्या क्या घोषणा की गई है और नई घोषणाएं क्या होने वाली हैं, गरीबों को कितना फ़ायदा होने वाला है। ये सभी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी। वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। बुनियादी ढांचे पर जोर दिया गया है। पीएम गति शक्ति के तहत 3 प्रमुख रेलवे कॉरिडोर बनाए गए हैं। उड़ान योजना के तहत मौजूदा हवाई अड्डे का विस्तार किया गया है। नई हवाई अड्डों का व्यापक विकास, मेट्रो रेल और नमो भारत के जरिए शहरी बदलाव को बढ़ावा दिया गया है। बेरोजगारी के ढांचे पर भी जोर दिया गया है। घटती बेरोजगारी दर है प्रतिशत देखिए, 2017-18 में 6.1% था, जबकि 2022-23 के अंदर 3.2% रह गया है। यानी बेरोजगारी है वो भारत के अंदर 2022-23 में 3.2% रही है, लेकिन जो बेरोजगारी की दर है वो दर घट रही है। इसलिए सरकार है, बीजेपी सरकार है, वो एक अच्छी नई घोषणाएं लोगों के सामने रख रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी कम हो रही है। बीजेपी सरकार के द्वारा पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया गया है। राज्यों में प्रतिष्ठित पर्यटन केंद्रों के विकास के लिए प्रोत्साहन किया गया है। राज्य को दीर्घकालीन ब्याज ऋण मुक्त किया गया है। लक्षद्वीप सहित द्वीपों में बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। यहाँ बंदरगाह को कनेक्टिविटी और सुविधाओं के लिए परियोजनाएं शुरू की गई हैं। आपके आशियाने के लिए भी कुछ नई घोषणाएं की गई है बीजेपी सरकार के द्वारा। पीएम आवास योजना 5 साल तक बढ़ी है। अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ नए घर बनेंगे। मध्यम वर्ग को घर देने के लिए नई योजनाएं शुरू की गई हैं। PMAY के लिए 2023-24 में 79,590 करोड़ बजट दिया गया है। 2024-25 में बढ़कर 80,671 करोड़ बजट है वो दिया जाएगा। उसके बाद में बात करें तो मंत्रालय के लिए बजट आवंटन किया गया है। रक्षा के लिए 6.2 लाख करोड़ रुपए और संचार के लिए 1.37 लाख करोड़ और गृह के लिए 2.03 लाख करोड़ रुपए, रेल के लिए 2.55, ग्रामीण विकास के लिए 1.77, कृषि और किसान कल्याण के लिए 1.27 लाख करोड़ रुपए, सड़क परिवहन और राजमार्ग के लिए 2.78, रसायन मंत्रालय और उर्वरक के लिए 1.68 लाख करोड़ रुपए, उपभोक्ता मामले, खाद्य सार्वजनिक वितरण के लिए 2.13 लाख करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। आगे हम बात करें, देश में घटती गरीबी की संख्या है वो 2022-23 में 11.3% हो गई है, लेकिन 2005-06 में 55.3% थी। 2013-14 में 29.2% थी और 2015-16 में 24.9 और 15% 2019-21 में थी, लेकिन 2022-23 में 11.3% ही बची है। संस्थानों की बात करें तो संस्थानों की संख्या में बढ़ोतरी की गई है। एम्स पहले 2014 में 16 थे, लेकिन 2023 में 2300 कर दिए गए हैं। जो IIT हैं वो पहले 7 थे, अब 2023 के अंदर 22 हैं। विश्वविद्यालय 723 थे, लेकिन 1113 है 2023 के अंदर। कर प्रणाली में सुधार का अवसर दिया गया है। बीते 10 वर्षों में प्रत्यक्ष कर संग्रह 3 गुने से ज़्यादा है। रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या बढ़कर 2.4 गुना है। रिटर्न औसत प्रोसेसिंग अवधि 93 दिन से घटकर 10 दिन है। FY24 में औसत मासिक सकल GST संग्रहण है वो 2 गुना कर दिया गया है। भौतिक अधोसंचार संरचना का विकास किया गया है। राष्ट्रीय राजमार्ग है वो अब 2022 के अंदर 1,44,634, विद्युतीकरण रेल मार्ग हैं वो 50,394, हवाई अड्डे हैं वो पहले 74 थे, लेकिन अब 149 कर दिए गए हैं। तो आगे हम और बात करें कि बजट के अंदर क्या क्या घोषणा की गई है, निर्मला सीतारमण के द्वारा क्या बताया गया है, वो भी आपको बताने वाले हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में अंतरिम बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार की योजनाओं के केंद्र में गरीब, युवा, महिला और अन्नदाता है। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, रक्षा, रेल, अधोसंरचना समेत सभी क्षेत्रों के लिए कई ऐलान हुए हैं। बजट में कई अहम मंत्रालयों के लिए आवंटन भी किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के भाषण की मुख्य बातें हैं वो आपको बताने वाले हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय अर्थव्यवस्था ने पिछले 10 वर्षों में गहरा परिवर्तन देखा है, जब सरकार ने कई जन समर्थक सुधार किए हैं जो संरचनात्मक थे। 2014 में देश भारी चुनौतियों का सामना कर रहा है। सरकार ने उन चुनौतियों पर काबू पाया है और संरचनात्मक सुधार किए हैं। जन समर्थन सुधार किए गए हैं, नौकरियों के लिए स्थिति स्थापित की गई है और देश को एक समझ मिली, नए उद्देश्य और नई आशा की। वित्त मंत्री ने कहा कि दूसरे कार्यकाल में सरकार ने अपने मंत्र की
मंत्र को मजबूत किया है और कोविड-19 महामारी की चुनौती पर काबू पाया है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में लंबा कदम उठाया है। अमृतकाल की ठोस की नींव भी रखी है। भारत की उच्च आकांक्षाएं हैं और वर्तमान पर गर्व है और अपने उज्जवल भविष्य में आशा और विश्वास है। विकास कार्यक्रमों ने सभी के लिए आवास, हर घर जल, सभी के लिए बिजली, सभी के लिए रसोई गैस भी दिया गया है। सरकार सर्वांगीण, सर्वसमावेशी और सर्वव्यापी विकास की दिशा में काम कर रही है। हम 2047 तक भारत को एक विकसित भारत बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। ये बजट के अंदर मुख्य बात बताई गई है।